दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी बालकनी वाला घर। दूर किसी मस्जिद से अजान की आवाज आ रही थी। अजान यानी पुकारना। कितना अच्छा एहसास है किसी का बुलाया जाना, किसी की आवाज की हद में होना। नेहा घर की बालकनी में बैठी थी। अर्नब लिविंग रूम में न्यूज देख रहा था। कॉफी का वक्त हो रहा था। छुट्टी के दिन कई बार दोनों 6 बजे कॉफी पीते हैं, दोपहर की लंबी नींद के बाद। नेहा इंतजार करती रही कि अर्नब उसे आवाज देगा, मिसेज नेहा चौधरी, कॉफी पियेंगे आप? लेकिन उसने नहीं पुकारा। वो वहीं रिक्लाइनर पर अधलेटा अधमुंदी आंखों से टीवी देखता रहा। नेहा खींच कर अंदर आई और लाइट्स जला दी। कितना ग्लूमी लगता है शाम का धुंधल का, उसने शिकायती लहजे में कहा। अब क्या इसमें भी मेरा फॉल्ट है? अर्नब ने तंजिया अंदाज में जवाब दिया। नेहा चुप रह गई। पिछली रात की बहस अब भी सरदर्द के रूप में ताज़ा थी। अब और नहीं। वो किचन में जाकर कॉफ़ी बनाने लगी। एक कप अर्नब के सामने रखकर खुद कमरे में चली गई। स्कूल के बच्चों की कॉपीज घर उठा लाई थी। बंडल उठाकर उसने बिस्तर पर बिखरा दिया। जानती थी करेक्शन करने में टाइम कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलना है। बाहर से आती टीवी की आवाज भी बंद हो गई, यानी अर्नब का लैपटॉप खुल गया होगा। ये उनके अपने अपने खोल थे जिसमें घुसे दोनों एक दूसरे से बचते रहते, क्योंकि सामना हुआ नहीं कि दोनों में से एक ऐसा कुछ कह जाएगा जो दूसरे को भीतर तक भेद देगा। 5 सालों के साथ ने उन्हें करीब लाने की जगह दूर कर दिया था। दोनों ही शायद ये सोचने लगे थे कि इससे अच्छे तो वो पहले थे जब साथ थे लेकिन पति पत्नी नहीं थे। तुम बदल गई हो यार, नैगिंग वाइफ बन गई हो बस, अर्नब नेहा की हर बात पर तुनक कर कहता और वो तिलमिला जाती और पलटवार करती। तुम कौन सा पहले जैसे लवर रह गए हो अर्नब? याद करो ना, हमने कब पिछली बार लगातार 10 मिनट प्यार से बात की हो? तो इसमें किसकी गलती है नेहा? तुम ही स्कूल से आके या तो कॉपी करेक्शन में लग जाती हो या फिर ट्यूशन के लिए बच्चे आ जाते हैं। शिकायतें जैसे अर्नब की जबान की नोक पर धरी रहती थी। नेहा कहना चाहती थी अर्नब से कि ये मैं क्यों कर रही हूँ, कभी सोचा, कभी समझा, लेकिन भर्राया गला लेकर वहां से हट जाती। अर्नब भी दफ्तर का काम घर लाने लगा था। ऑफिस के अलावा फ्रीलांस काम भी करने लगा था। शिकायतें तो नेहा को भी थी। शादी करने के पहले 3 साल दोनों ने एक दूसरे की मोहब्बत में गुजारे थे। उन 3 सालों में गहराया उनके रिश्तों का गुलाबीपन, उसकी भीनी खुशबू पता नहीं कहाँ उड़ गई थी। पता नहीं कब हुआ कि दोनों मोहब्बत छोड़कर यूं अंधेरे बुनने लगे थे। पता नहीं क्यों दोनों इतने दूर हो गए थे। ये वाला विंडचाइम बालकनी में और वो घंटी वाला किचन में, और कर्टन के नीचे भी ना घुंघरू टाक दूंगी, हवा से छन छन करते रहेंगे, नेहा ने अर्नब की कलाई थामते हुए कहा। पागल हो तुम, पूरी पागल। अर्नब ने उसे बाहों में कसकर उसका माथा चूम लिया। इस घर ने तुमको सच में दीवाना बना दिया है। इस घर ने नहीं, हमारे घर ने। हमारा अपना घर अर्नब। आई कांट बिलीव दिस। अर्नब, नेहा का घर, नेहा ने झूमते हुए कहा। नेहा, अर्नब ने पास सोई हुई नेहा को झकझोरा तो वो हड़बड़ा के नींद से उठ गई। क्या हुआ, कोई सपना देख रही थी क्या? अर्नब ने पानी का ग्लास नेहा को पकड़ा दिया। उसने अपना माथा छुआ, पसीने से भीग रहा था। फिर पास बैठे अर्नब को देखा और झेंपते हुए बोली, क्या हुआ, मैं कुछ बड़बड़ा रही थी क्या नींद में? अर्नब ने ना में सर हिलाया और रजाई तह करता हुआ बोला, तुमने मेरी कलाई पकड़ ली थी, बैड ड्रीम। नेहा ने ना में सर हिलाया और वहां से उठकर वॉशरूम में घुस गई। आईने के सामने अपना अक्स देखकर उसे रोना आने लगा। ये क्या हो रहा था उसे? ये क्या हुआ था उनके रिश्ते को? उसे लगा सपने में वो अर्नब के कितना करीब होती है, लेकिन जागते ही ये दूरी कहां से आ जाती है। अभी 1.5-2 साल भर पहले दोनों ने ये घर खरीदा था। 2 बेडरूम फ्लैट, बड़ी बड़ी 2 बालकनियों वाला फ्लैट। अपनी सामर्थ्य से ज्यादा खर्च करके इस सपनों वाले घर को दोनों ने खरीद तो लिया, लेकिन यही घर उनके सपनों को एक एक करके तोड़ता चला जा रहा था। बड़ा सा हाउसिंग लोन लेकर उन्होंने खुद को उलझा लिया था। सपने मुफ्त होते हैं, उनकी ईएमआई नहीं भरनी पड़ती, लेकिन सच को आकार करने की तो कीमत अदा करनी होती है। स्कूल, ट्यूशन और घर का काम नेहा को तोड़ने लगा था। और अर्नब, वो भी तो बदल रहा था। पहले रोटियां बेलते हुए नेहा माथे पर छलक आया पसीना पोंछने लगती तो वो अखबार से पंखा झलने लगता। लाड़ जता के कहता, यार किचन में भी पंखा होना चाहिए।
अब उनके मॉड्यूलर किचन में छोटा सा एसी लगा हुआ है, लेकिन शायद नेहा मिस करती है पसीने की वो बूंदें। उनके पहले वाले किराए के घर में डाइनिंग टेबल की जगह नहीं थी। दोनों टीवी के सामने सोफे पर बैठकर खाना खाते थे, पुरानी फिल्में देखते या कोई टीवी शो या अपनी शादी का एल्बम। बार बार वही तस्वीरें। नेहा जरा देर को रसोई में जाती और अर्नब आवाज लगाता, जल्दी आओ, तुम्हारी पसंद का गाना निकल जाएगा। कौन जाने अर्नब भी वो एक थाली में परोस कर खाया खाना मिस कर रहा हो, लेकिन अगर कर रहा है तो कहता क्यों नहीं। नेहा कहाँ हो यार, टिफिन पैक नहीं किया? आज भी कैंटीन से खाऊं? नेहा दौड़ के बाहर आई। ये 9 कब बज गए उसको पता ही नहीं लगा था। मन ख्यालों में भटका रहा था। आज और खा लो, रात 2 बजे सोई। उसने झेंपते हुए कहा, अब दिन का खाना रोज बाहर ही खाना है तो रात को भी रहने दो ना, आराम से लौटूंगा कहीं खा पी के, अर्नब ने तलखी से कहा और बाहर निकल गया। दरवाजे की धम से पटकने की आवाज घर में गूंज गई। इस कर्कश आवाज से जैसे कोमल आवाजें डर गई थीं और शायद इसीलिए अब नेहा और अर्नब के घर में सुरीली घंटियों और विंचाइम का बजना बंद हो गया था। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी, और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। घर में रहने वालों के बीच की दूरियों का एहसास ईंट पत्थरों से बनी दीवारें, लोहे के सर्द बेजान दरवाजों, खिड़कियों और करीने से रखे साजो सामान को भी हो जाता है शायद। नेहा अर्नब का घर बेनूर सा दिखाई देने लगा था। शाम 4 बजे नेहा ने स्कूल से लौटकर ताला खोला तो उसे अपना ही घर देखकर वापस लौट जाने का मन हुआ। सुबह उसके और अर्नब के बीच हुई बातों की तलखी अब भी हवा में थी, बल्कि पिछले 1.5-2 सालों में जमा हुई तलखी। उसने बालकनी की तरफ खुलने वाला दरवाजा खोल दिया। पूरे 5 लाख ज्यादा दिए थे इस बालकनी के लिए। बिल्डर जब इस घर को दिखाने लाया था तो नेहा की आंखों में 2 जुगनू घर कर गए थे। उसने बच्चों जैसे अर्नब की शर्ट की आस्तीनें खींचते हुए कहा था, यही वाला लेंगे अपना, प्लीज। मन तो मेरा भी डोल रहा है यार, लेकिन अर्नब थोड़ा झिझका था। लेकिन छोड़ो ना, लाइफ में एक ही बार तो बनाते हैं यार घर, कर लेंगे थोड़े दिन, थोड़ी ज्यादा मेहनत। नेहा हुलस के बोली थी। चाहतों को पालेने की शर्तें पहले पहल कितनी आसान दिखती हैं, लेकिन निभाते हुए एहसास होता है कि ये कितनी मुश्किल थी, कदम कदम पर इम्तिहान लेती हुई। नेहा और अर्नब का प्यार भी मकान की ईएमआई चुकाते चुकाते किस्तों में धीरे धीरे घटता जा रहा था। दिन भर के थके हारे 2 शख्स एक दूसरे में सुख खोजने की जगह कमियां तलाशने लगे। नेहा वहीं बालकनी में झूले में बैठी सो गई थी। चेहरे पर पानी की बूंदें पड़ी तो चौंक कर जागी। आसमान स्याह हो रहा था, सारा नीलापन काले बादलों से छिप गया था। उसने जल्दी से अंदर जाकर लाइट्स जला दी। सोच रही थी कि अर्नब आता होगा, कुछ बना ले। सुबह भी बिना टिफिन लिए चला गया था। अफसोस था उसे, लेकिन पता नहीं इस आवाज से प्यार कब और कहां खो गया। पहले जब कभी अर्नब गलती से टिफिन घर भूल जाता था या किसी रज्जगे के बाद नेहा देर से उठती और दोनों बिना टिफिन के घर से निकल जाते, कैसे कलपते थे वो। एक दूसरे को मैसेज करते थे कुछ खा लेने के बाद, मनोहार भरे मैसेज। शाम को लौटते हुए रास्ते में दोनों ही कुछ खरीद लाते, एक दूसरे की पसंद का। नेहा प्याज की कचौड़ियां ले आती तो अर्नब नेहा के फेवरेट मफिन्स। लेकिन आज रात के 8 बजने पर भी अर्नब का कोई पता नहीं था। दफ्तर से निकलकर उसका घर लौटने का मन ही नहीं किया। सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, लेकिन भूख फिर भी नदारद थी। उसने कार का स्टीयरिंग घर की तरफ मोड़ने के बजाय दूसरी तरफ घुमा दिया। वो देर तक सड़कों पर यहाँ वहां भटकता रहा। वो नहीं लौटना चाहता था उस 4 दीवारी में जहां अब उसका दम घुटता था, जहां 2 ऐसे लोग साथ थे जो हर बात में टकरा जाते थे, जिन्हें एक दूसरे की फिक्र नहीं थी। अजीब शोर था उस घर में। उस रात अर्नब ने घर न लौटने का फैसला कर लिया।
नेहा और अर्नब का घर अपनी चुप्पियों से खुद हैरान था, दुख में था। बैल्कनी में लटकता पेड़ जैसे डालियों से कह रहा हो कि मत झूमो, चिड़ियों को धमका रखा हो कि मत चहको, फूलों को मना किया हो महकने से। यहाँ वहां लटका कर रखी नेहा की घंटियां और विंड चाइम सांस रोके लटके थे, और लिविंग रूम के एक तरफ लाल आंखें लिए नेहा और दूसरी तरफ माथे पर शिकन संभाले अर्नव। सिर्फ तुम नहीं अर्नव, मैं भी नहीं रहना चाहती यहाँ, नेहा ने भर्राई आवाज में कहा। कहाँ जाओगी? अर्नव ने अपना सामान बैग में भरते हुए पूछा, एक ऐसा सवाल जिसमें जरा भी फिक्र शामिल नहीं थी। स्कूल में टीचर्स के लिए क्वार्टर्स हैं, एक अलॉट करवा लूंगी। और तुम? नेहा ने भी जैसे औपचारिकता निभाई। मैं ऑफिस के पास एक फ्लैट में, वो विपिन है ना, उसके साथ शेयर कर लूंगा अपार्टमेंट। नेहा ने सर हिला दिया। मैं EMI भरता रहूंगा, अर्नब बोला। मैं भी, नेहा ने कहा। जब लोन चुक जाएगा तो मकान को बेच के आधा आधा कर लेंगे, अर्नब ने किसी साहूकार की तरह कहा। घर में रहने वालों के बीच मुरझाता प्यार उसे कितनी आसानी से मकान में तब्दील कर देता है। नेहा और अर्नब के घरों के पते अब अलग अलग थे। ये सब अचानक नहीं हुआ। पिछले लगभग 2 सालों में दोनों के बीच जैसे नागफनी का पौधा उगाया था। एक दूसरे पर लगाए आरोप और उनकी सफाई के अलावा दोनों में बात नहीं होती थी। वजह क्या हुई ये दोनों ही समझना नहीं चाहते थे। स्कूल के बाद हॉस्टल के एक कमरे में नेहा उदासियां जीने लगी थी, और अर्नब भी कौन सा खुश था। समय ऐसे खिसक रहा था जैसे कोई अनमना सा बच्चा जो घर नहीं जाना चाहता गली के दोस्तों को छोड़कर। दोनों के मन के अंदर कोई उदास धुन बजती रहती। एक शाम नेहा अपने रूम के बाहर कुर्सी डाले बच्चों को खेलते देख रही थी कि उसका फोन बजा। अर्नव? कोई 6 महीने बाद उसका फोन आया था। हेलो अर्नव, कैसे हो? उसने फोन उठाते ही पूछा। ठीक हूँ। सुनो, कल एक ब्रोकर घर देखने आना चाहता है। उसका कहना है कि वो लोन की बची रकम एडजस्ट कर लेगा। तुम भी आ जाओ क्योंकि सामान भी हटाना पड़ेगा, घर खाली करना होगा ना। अर्नव एक सांस में बोल गया। नेहा को लगा जैसे कड़कड़ाती सर्दी में उसके सर पर चमचमाता सूरज अचानक अस्त हो गया। वो सिहर गई। घर खाली? हाँ, खाली करना होगा। ठीक है, आती हूँ कल, नेहा ने कहा। अर्नव ने फोन रख दिया, पर नेहा की आंखों के सामने घर का अधखुला दरवाजा दिखने लगा। वो दरवाजा जिसके भीतर अपने अपने दाहिने पैर रखते हुए उसने और अर्नव ने गृह प्रवेश किया था। अंदर जाने के ठीक पहले देहरी पर उसने सर हल्का सा झुकाकर उसे चूम लिया था। नेहा ने तय किया कि सारे सामान के साथ वो स्पर्श भी अपने साथ ले आएगी। घर का सामान शिफ्ट करने के लिए नेहा और अर्नव ने एक लॉन्ग वीकेंड चुना, क्योंकि सामान भी बहुत था और फिर ये सोचना भी था कि क्या नेहा ले जाए और क्या अर्नव। खरीदते समय ये कहाँ सोचा था कि ये किसका है, वो किसका। तब सब कुछ साझा था। अब आधा आधा करना आसान कहाँ होगा। घरों को खाली किया जाना बड़ा मुश्किल काम होता है। कितना भी समेट लें, कुछ न कुछ रह ही जाता है। दीवारों पर कुमकुम से लिखा शुभ लाभ कैसे ले जाएं, और किचन में जो तेल हल्दी के छींटे उड़े हैं वो, और बालकनी में उनके लगाए रात रानी के गमले का जो निशान फर्श पर बना है, जो गवाह है उनके 5 सालों के साथ का, उसका क्या। नेहा कैब से घर पहुंची तो अर्नव पहले ही वहां था। वो किताबों की शेल्फ बिखरा कर उसके सामने पालथी मारे बैठा था। नेहा को देखकर जरा सा मुस्कुराया भी, फिर लगा जैसे रोक लिया खुद को। तुम बीमार थी क्या? उसने मूढ़ा नेहा की तरफ सरकाते हुए पूछा। नहीं तो, वो बालों में तेल डला है शायद, इसलिए, नेहा ने घर में नजर घुमाते हुए कहा। इतने दिनों से बंद पड़ा घर कैसा सुस्त लग रहा था। ये तो तुम ही ले जाओगी? अर्नव ने शिवानी के उपन्यासों का ढेर उसकी तरफ सरका दिया। और ये भी, कहते हुए उसने अमृता प्रीतम का नागमणि उठा लिया। ये उपन्यास उसे अर्नव ने गिफ्ट किया था। नेहा ने पन्ना पलटा। विद लव टू नेहा। फिर उसकी आड़ी टेढ़ी राइटिंग में लिखा था, तुम उदास हो पर अपनी उदासी छिपाती नहीं, पर मैं उदास होना ही स्वीकार नहीं करता। अर्नव कुछ देर नेहा को और किताब को देखता रहा और वहां से उठ गया। दिन भर में दोनों ने काफी हिस्सा बांट कर लिया। डबल बेड नेहा ले जाए क्योंकि उसका अपना कमरा है, शेड नहीं। अर्नव लिविंग रूम में पड़ा सोफा कम बेड ले जाएगा। अलमारियां दोनों एक एक। डाइनिंग टेबल बेच दी जाएगी और
बर्तन कुछ छोड़ के कहीं बांट दिए जाएं। तस्वीरें कुछ नेहा ने रखी, कुछ अर्नव ने। यादों को शायद दोनों ही सहेजना चाहते थे। और बैल्कनी का झूला यहीं छोड़ देते हैं, नेहा बोली, किसी के काम आएगा। अर्नव ने सर हिला दिया। तुम्हें कितनी जिद थी कि झूला चाहिए, बैल्कनी वाला घर और झूला। अर्नव की आवाज का खोखलापन नेहा को चुभ गया। वो बैल्कनी में चली आई। क्या हम ये महंगा घर नहीं खरीदते तो इस तरह परेशान ना होते और यूं झगड़ते नहीं, दूर नहीं होते? क्या मेरी बैल्कनी वाले घर की जिद ने हमको ये दिन दिखाए? क्या ज्यादा पैसा कमाने की जद्दोजहद हमारे प्यार पर एक धुंध बनकर छाई? और क्या ये धुंध हम दोनों हटा नहीं सकते? बैल्कनी में बैठे हुए नेहा ने पता नहीं कितना वक्त गुजार दिया। कॉफी, अंदर से अर्नव ने आवाज लगाई। नेहा चौंक गई। लगा जैसे 2 बरस पीछे चली गई हो। एक तो अर्नव के हाथ की कॉफी और उसकी आवाज में अपना नाम। वो अंदर आई तो कमरे में हल्का अंधेरा था। उसके आते ही अर्नव ने लाइट जला दी। नेहा मुस्कुरा दी। अर्नव जानता है कि नेहा को शाम के वक्त का धुंधलका कितना उदास करता है और उसका ये याद रखना उसको कितना खुश कर रहा था, तसल्ली दे रहा था। और अर्नव, वो नेहा की मुस्कुराती सूरत देखकर सोच रहा था कि ये कब हुआ कि हम ऐसी छोटी छोटी बातों पर खुश होना भूलने लगे थे। कितने अच्छे दिन थे वो जब कुछ कहना नहीं होता था, जताना भी नहीं पड़ता था। प्यार बस था रोजमर्रा की बातों में, एक कमरे से दूसरे में जाते हुए नजर भर एक दूजे को देख लेने में, सर पर तेल मल देने में, पाँव की उंगलियां चटखाने में, कॉफी बनाने में। फिर कब यूं हुआ कि मौके बेमौके पे लाए फूलों के गुलदस्ते में भी वो शोखी, वो महक नहीं महसूस होती जो उस कंटीले जंगली फूल में हुआ करती थी। वो जो मॉर्निंग वॉक से लौटते हुए नेहा अर्नव के लिए लाती थी। एक दूसरे के जन्मदिन पर लाए केक्स में भी कभी वो मिठास नहीं हुई जो उस मीठे बनारसी पान में होती थी, जो ट्रैफिक से जूझते हुए देर रात घर आते समय अर्नव उसके लिए बंधवा लाता था। चांदी की वर्क से लिपटा रसीले गुलकंद वाला पान जो दोनों आधा आधा बांट लिया करते थे। दोनों ने इस घर के सपने को भी साथ देखा, उसको खरीदने के लिए मेहनत भी साथ की। फिर अलगाव कैसे आया? शायद अपनी अपनी थकान, अपनी अपनी कुंठा, बेचैनियां दोनों साझा नहीं कर पाए। शायद साथ रहकर साथ रहने की कीमत का एहसास नहीं होता। सामान शिफ्ट कब करें? नेहा के सवाल पर अर्नव चौंक गया। बोला, तुम जब चाहो, कहकर जरा सा पल भर को वो रुका। उसे नेहा की आंखों में झिलमिलाते सितारे नजर आए। वो आंखें जिनकी कस्में खाकर उसने प्यार के वादे किए थे, वो आंखें जिनमें खुशी उतर आती थी जब वो हंसती थी। नेहा ने अर्नव को देखा। बात बात पर मुस्कुराता ये आदमी कैसा चुप्पा हो गया है। एक बात कहूं? नेहा बोली, घर का लोन चुकने तक इसको ना बेचें तो? ठीक है, नहीं बेचते, मैं मना कर दूंगा ब्रोकर को। कमरे में फिर चुप्पी छा गई। और कुछ? अर्नव बोला। और अगर मैं यहाँ रहने वापस आऊं तो? नेहा बोली, हाँ हाँ आ जाओ, जब तक बिका नहीं है घर हमारा ही है। और कुछ? हाँ, अगर तुम भी आ जाओ तो? जानते तो हो मुझे खुद कॉफी बनाना पसंद नहीं है और शाम का अकेलापन भी। ठीक है, जब तक घर बिका नहीं, हमारा ही नहीं। अर्नव ने नेहा के करीब आकर कहा। और कुछ? तुम ऑफिस से लौटते हुए पान ले आया करोगे? नेहा ने संजीदगी से पूछा। अर्नव जोर से हंस दिया। उसके और करीब आकर बोला, और कुछ? बस इतनी सी थी ये कहानी। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबाइए और एक घंटी का जो निशान दिख रहा है ना, उस पर जरूर क्लिक करिए ताकि जब भी मैं नई कहानी सुनाऊं आप तक ईमेल में तुरंत पहुंच जाए।